छोड़ दिया मतलब तलाक दे दी? हाँ जी, वजह यही थी कि मेरी औलाद नहीं थी। मतलब हम में से बेबी नहीं, पूरा साल हो गया था शादी को, डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा चेक करवाया था। ना इशू मेरे में था, ना मेरे हस्बैंड में आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसी बात को निशाना बनाया कि तुम में से औलाद नहीं हो रही, हो रहा, बच्चा नहीं हो कसूरवार रहा। तुम हो, 10 साल तुम्हारे हो में। गए थे शादी को? नहीं, नहीं, बस 1 ही साल हुआ था और उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया था कि बच्चा एक नहीं ही हो रही। साल के अंदर नाज़रीन इस बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया, इशू बनाया गया कि आपको शाम बच्चा नहीं पैदा हो 6 रहा। बजे का टाइम था, जब मैं खाना खा रही थी तो उन्होंने खाने से उठा के मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाला, और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास मोबाइल था मेरा, कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, और उन्होंने धक्के दे के मुझे घर से बाहर इसके शोहर ने 1-2 दफ़ा मुझे पर्सनली कहा है कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं ना वापस कर सकती तो मेरे साथ रात को सो लो आप। देखिए मैं अब कैसे सो सकती हूँ, मैं नहीं सो सकती ना। अब उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं अपना मुँह किधर लेके जाऊँ, मैं अपने आप को कहाँ पे लेके जाऊँ, ज़मीन के अंदर चली जाऊँ, इसका निकाह आसमान के कायम ऊपर कर चली लेता जाऊँ। हूँ, इसको सहारा दे देता हूँ, तो आप ले लेंगी? जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे से शादी कर ले इज़्ज़त से, ताकि मैं अपने मामू को तो भी। अगर 10 बच्चे पैदा हो जाते तो बोलते कि तो अल्लाह की देन है, और जब उसकी बीवी बच्चे पैदा ना कर सकी तो भाई अपनी बीवी को ही अपने दोस्त को बेच दिया। अब उसकी बीवी उसका कर्ज चुकाने के लिए रात में लोगों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, रात में उनके साथ सोती है। और भाई जब बच्चे पैदा नहीं होते तो भाई उनको भगा देते हैं, जब बच्चे पैदा होते तो बोलती है अल्लाह की देन है। अब क्या है पूरी मामला, और उस लड़की को भी शादी के लिए एक नया दूल्हा भी चाहिए, तो भाई लड़की की स्टोरी चलिए जानते हैं। ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। अगर आप, किससे शादी हुई थी, कैसे हुई थी? मेरे मामू ने एक अमीर घर में मेरी शादी की थी, जो कि मैं सोशल मीडिया पे कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि अगर आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं तो ये ना देखें कि जिस घर में शादी कर रहे हो वो घर अमीर होगा। आप अपनी बेटी के नसीब देखें, आप ये देखें कि हमारी बेटी का स्टैंडर्ड कहाँ पे मैच हो रहा है, आप अपने स्टैंडर्ड के साथ शादी करें। जहाँ के मेरी शादी अमीर घर में हुई थी, और वहाँ पे मुझे हर वक्त यही बात का ताना दिया जाता था कि तुम गरीब घर से आई हो, माँ बाप तुम्हारे हैं नहीं है, तुम्हारे मामू ने तुम्हारी परवरिश की है, तो इसमें इस बात का अब देखें, आप कह लें आप जहेज़ भी नहीं लेके आई, ऊपर से औलाद तुम्हारी नहीं हो रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी औलाद नहीं है। अच्छा, आपकी शादी आपके मामू ने एक अच्छे घर में कर दी जो कि अमीर था, वेल सेटल लड़का था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया? वजह क्या बना के उसने छोड़ा आपको? छोड़ दिया मतलब तलाक दे दी? हाँ जी, वजह यही थी कि मेरी औलाद नहीं थी। मतलब हम में से बेबी नहीं, पूरा साल हो गया था शादी को, डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा चेक करवाया था। ना इशू मेरे में था, ना मेरे हस्बैंड में आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसी बात को निशाना बनाया कि तुम में से औलाद नहीं हो रही, कसूरवार तुम हो, तुम्हारे में कमियां हैं। शादी को कितनी देर हो गई थी कि जो बच्चे का ये जो मसला बन गया कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, कि 10 साल हो गए थे शादी को? नहीं, नहीं, बस 1 ही साल हुआ था और उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया था कि बच्चा एक नहीं ही हो रहा। साल के अंदर नाज़रीन इस बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया, इशू बनाया गया कि आपको बच्चा नहीं पैदा हो रहा। तो खुदा का देन है, अल्लाह ने बड़ी ऐसी मिसालें दुनिया में बनाई हैं कि माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर औलाद होती है, क्योंकि ये तो मेरे रब ने देना होता है। अच्छा, 1 साल के अंदर ही उसने कहा जी आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मसला किस में था, आप में या उसमें था? दोनों तरफ से मसला क्लियर आ रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मसला आप में ही है, मसला लड़की में ही है, मसला आप में ही है, आप जाएं, आप जाएं। और शाम 6 बजे का टाइम था, जब मैं खाना खा रही थी तो उन्होंने खाने से उठा के मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाला, और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास मोबाइल था मेरा, कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, और उन्होंने धक्के दे के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसी शख्स ने जिसके साथ आपका निकाह हुआ, जो आपका मजाजी खुदा था? जी, उसी शख्स ने जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, मेरे मामू ने मेरी शादी की थी। नाज़रीन, वो बच्ची रोए ना तो क्या करे, जिस बच्ची ने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी हो, जिस बेटी ने मैं कहता हूँ कि यतीमी के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजार दी हो, जिस बच्ची को उसके मामू ने पाला हो, जिस बच्ची ने अपनी मामी की वो सारी बातें सुनी हो, जिस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी इतनी तल्ख गुजारी हो, लेकिन फिर बाद में जब उसकी शादी हो और 100 दिल में अरमान होते हैं कि मेरी शादी होगी, मेरा शौहर होगा, वो मुझे अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजारेगा, मेरी अपनी ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन उसी बच्ची की जब ज़िंदगी उसका शौहर उसको घर से निकाल दे, सिर्फ यही वजह बना के कि आपके घर बच्चा नहीं हुआ, तो वो बच्ची रोए ना तो क्या करे। सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं? हाँ जी। वो जो शख्स है जिससे शादी हुई थी वो भी सैयद था या हाँ कोई और जी, था? वो भी सैयद ही था। एक सैयद ने उसको ज़रा रहम नहीं आया कि यार मेरी बीवी है, तो मैं इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ? नहीं, उनको रहम नहीं आया, किसी और लड़की के साथ अफेयर था। 6 महीने से मैं ये चीज़ें देख रही थी, 6 महीने से मैं मुसलसल चैट देख रही थी, 6 महीने से मैं हर चीज़ देख रही थी। अगर मैं चुप थी सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बसा रहे, मैं अपने मामू को क्या जाकर बताऊँगी, और जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी, किसी को बताऊँ भी तो क्या बताऊँ, लेकिन नहीं। यानी कि 6 महीने से उस शख्स का जो आपका शौहर था, उसका किसी और लड़की के साथ भी चक्कर था, रिलेशन था? जी, आप देखती रही? मैं देखती रही, बर्दाश्त करती रही, और ये बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। बिल्कुल। नाज़रीन, अगर 1 मिनट के लिए इमेजिन करें जिस तरह गैरत इंसान के अंदर, एक मर्द के अंदर होती है ना, कि मेरी बीवी अगर मैं किसी और के साथ शेयर करूं, या मेरी बीवी किसी और के साथ अगर गपशप करती है या रिलेशन बनाती है ना, तो तकलीफ होती है। वही तकलीफ एक औरत के अंदर भी होती है, वही तकलीफ एक औरत भी महसूस करती है कि जब वो अपने मर्द को किसी और लड़की के साथ बात करता देखती है। मेरे ख्याल से मर्द से ज़्यादा गैरत औरत रखती है जब वो अपने शौहर को किसी और के साथ इस तरह की हरकत करते देखती है, लेकिन इस बच्ची ने फिर भी अपना घर बसाने के लिए उसकी उस हरकत को बर्दाश्त किया। अच्छा, उसने आपको घर से निकाल दिया, शाम का टाइम था, उसके बाद आप किधर गई? आप बता रही हैं कि आपके पास कोई चीज़ भी नहीं थी। उस वक्त मेरा क्या आलम हो सकता है, शायद आप इमेजिन कर सकते हो। आपके चैनल पे मैं आई हूँ यही देख के कि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल परेशान थी कि मैं
की हेल्प लूँ, क्या करूँ। लेकिन मेरी एक दोस्त थी, मैंने उसकी हेल्प ली, उसके पास गई, मैंने उसको जाके सारा माजरा बताया, तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो और यहाँ पे रेंट पे घर ले लो। और अब जो है ना, उसके कुछ पैसे मैंने वापस कर दिए, कुछ पैसे मेरे रह गए हैं, उसको जो मैंने वापस करने हैं उस यानी कि जब आप घर से निकली तो उस टाइम आपकी क्या कंडीशन थी? आप मामू के पास नहीं गई, क्यों नहीं गई? नहीं, मैं अपने मामू को अब और परेशान नहीं कर सकती, अपने मामू के ऊपर अब मैं और बोझ नहीं बन सकती। उन्होंने पहले ही मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मेरी शादी की है, तो अब दोबारा मैं मामू को परेशान नहीं कर सकती अगर अपने। मामू आज वीडियो देखते हैं तो उन पर क्या गुजरेगी, यार ये मेरी भांजी जिसको मैंने लिखाया पढ़ाया उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। देखिए, मैं अपने मामू को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरे मामू मुझे देख रहे हैं, मेरे अल्लाह पाक मैं मामू को लंबी उम्र दें। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे साथ जो भी किया, लेकिन अब खैर मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे साथ हो गया उसके लिए मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे अपनी मदद के लिए अच्छा, शौहर जो है उसने आपको घर से निकाला, उसने जब निकाला फिर आप बता रही हैं कि आप अपनी दोस्त के पास गई, दोस्त के पास कैसे गई, यानी कि उससे राब्ता हुआ, उसने आपको मकान लेके दिया, क्या कहानी? उसने मकान नहीं, मकान मैंने खुद लिया, अपने बलबूते पे लिया मैंने मकान में। वो लाहौर लड़की, के अंदर हाँ एक जी, खातून का मकान खुद ले लेना और अकेले वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। मोहल्ले वाले बहुत बातें करते हैं कि ये अकेली रहती है, क्यों रहती है, क्या वजह है। सब बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं, बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो इस मामले में मैं अब क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं। मैं आपके पास आई हूँ, अपनी हेल्प के लिए आई हूँ आपके पास। अल्लाह की ज़ात है, सानिया फरमाए कि मुझे बताएं कि आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि जिस दोस्त से आपने कर्ज लिया था उसका शौहर भी तंग करता है, वो भी तंग करती हैं, क्या मामला है? वो अब देखें, उसने जो कर्ज दिया उन्होंने वापस तो लेना है ना, तो इसके लिए वो अब पैसे वापस मांगना चाह रहे हैं। कितना कर्ज लिया था और किस पर्पज़ के लिए लिया था? मैंने जो कर्ज लिया था ना, वो मैंने सिर्फ अपना घर लेने के लिए लिया था कि एक मकान में लेके साइड पे होके कहीं पे बैठ जाऊंगी, चुप के बैठ जाऊंगी, लोगों की बुरी नज़रों से बच जाऊंगी। और जिसमें से मैंने 80,000 रुपया लिया था और अभी 20 जो है ना मैंने रिटर्न कर दिया और 60,000 बाकी आया गया। 80,000 रुपये आपने किस चीज़ के लिए लिया था? मकान के लिए या उससे कुछ और भी ज़रूरत पूरी करनी? मकान के लिए लिया था, घर की छोटी मोटी जो ज़रूरतें थी, घर में सामान थोड़ा बहुत चाहिए था, चीज़ें चाहिए थी, उनके लिए लिया था मैंने। अपनी दोस्त से, एक फ्रेंड से ये 80,000 रुपया कर्ज लेती हैं सिर्फ इसीलिए कि चले मैं अपना एक सेपरेट कमरा ले लेती हूँ, वहाँ पर रहूँगी, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी और साथ को थोड़ा बहुत इन्होंने सामान लिया जिससे अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगी। आज क्या मुश्किल है? बता रही थी कि उसका जो शौहर है आपकी दोस्त का, वो कर्जे के लिए तंग करता है, फोर्स करता है, क्या डिमांड करता है? उसके शोहर ने 1-2 दफ़ा मुझे पर्सनली कहा है कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं ना वापस कर सकती तो मेरे साथ रात को सो लो आप। देखिए, मैं अब कैसे सो सकती हूँ? मैं नहीं सो सकती ना। अब उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं किधर जाऊँ? मैं अपना मुँह किधर लेके जाऊँ? मैं अपने आप को कहाँ पे लेके जाऊँ? ज़मीन के अंदर चली जाऊँ, आसमान के ऊपर चली जाऊँ या खुदकुशी कर लूँ? मैं क्या करूँ? मुझे बताएँ आप। अरे सैयद घराने की ये बच्ची है और सिर्फ 80,000 की खातिर वो शख्स है, उसको शर्म ना आई, उसको हया ना आई, जिसने इसको ये कहा कि तुम मेरे साथ रात गुजार लो। एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हैं और आज किस्मत ने इनको किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि सोशल मीडिया पर ये मदद मांगने के लिए मजबूर हो गई हैं। मुझे बताइएगा कि आप बता रही हैं कि 20,000 रुपया जो है आपने उनको वापस दे दिया, पीछे कितने पैसे रहते हैं? 60,000 पीछे रह गए। अच्छा, 80,000 में से आपने 20,000 उनको दे दिया, बकाया उनका 60,000 रुपया रहता है। अब ज़िंदगी जो है वो कैसे भाई गुजरेगी? देखा आपने क्या चल रहा है अपने पड़ोसी देश के अंदर। ये मानते भाई, आपने सुना होगा हमारे ये भाई लोग बोलते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। अब किसी को 10 बच्चे पैदा हो गए, बोले अल्लाह ने दिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं। लेकिन भाई इस लड़की को अल्लाह बच्चे नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जो इसका पति है वो बाप बने या उसके जो है औलादे आए, अल्लाह नहीं चाहता है। लेकिन भाई उन्होंने तो अल्लाह की जो है चीज़ों को बदल डाला है, उन्होंने बीवी को ही बदल दिया। अब बीवी को बदल दिया भाई, अपना किसी और से चक्कर चला रहे हैं। बीवी को है जो है कर्जा उठाया था, बीवी को जो है भाई पैसों के बदले में जो है उसके साथ रातें गुजारनी पड़ रही है। अब कहाँ चले जाता है भाई? जब पैदा होते तो बोलते थे अल्लाह की देन है। भाई ऊपर वाले उस अल्लाह को तो बदनाम मत करो, अपनी अय्याशी के अंदर उस अल्लाह को तो बदनाम मत करो, कम से कम भगवान को तो बदनाम मत करो। ये है भाई जाहिल पाकिस्तान और इनकी जाहिल सोच। इन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।